नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बनाने से पहले सोच रही थी कि अगर कोई इस वीडियो को देखेगा तो क्यों देखेगा। तो मेरे अंदर से जो जवाब था वो एक तर्क के रूप में आया और मैंने कहा कि जो भी दोस्ती के रिश्ते को मानता है, दोस्ती की गहराई को समझता है, उसकी शिद्दत को महसूस कर सकता है, वो ये वीडियो ज़रूर देखेगा। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ दोस्ती की मिसाल की। बात है मेरी मम्मी और उनकी 3 फ्रेंड्स की। ये कोई आम दोस्ती नहीं है। ये दोस्ती है जिसकी नींव आज से 50 साल पहले पड़ी थी, जो आज भी उसी मजबूती से, उसी दृढ़ता से अपनी जगह पर खड़ी है। मेरी मम्मी और उनकी 3 फ्रेंड्स, जब से मैंने होश संभाला उन्हें मम्मी के साथ खड़े देखा। ये हैं भाभी जी, कमल दीदी और चौधरी आंटी। हाँ बबली, अरे तू कैसे मिल गई? हेलो बबली, कैसे हो बेटा? हेलो बबली, कैसे हो? ये दोस्ती कब शुरू हुई इसका कोई मेरे पास तारीख वारीख तो नहीं है, लेकिन बस इतना जानती हूँ कि ये लोग चारों 50 साल से भी ज़्यादा एक दूसरे के साथ हैं, अपनी दोस्ती को बखूबी निभा रहे हैं। जिंदगी में कितने ही पड़ाव आते हैं, खुशियाँ आती हैं, गम आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, विपदाएँ आती हैं, लेकिन अगर कोई साथ हो आपके, कोई दोस्त आपका साथ है, तो ये सब आसान हो जाती है। गुजरना तो होता ही है इनसे, लेकिन उनसे गुजरना अगर दोस्त साथ में है तो आसान हो जाता है। इनकी दोस्ती भी कुछ ऐसी ही है। बिना कहे एक दूसरे की बात समझ जाना, दूसरे की खुशी में खुश हो जाना, दूसरे की परेशानी में परेशान हो जाना और उसका उपाय ढूंढना। इन चारों को हमेशा जो भी इन चारों को देखता है या देखा है जिसने, उनके लिए ही इनकी दोस्ती सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। मैं हमेशा से सोचती थी कि इन चारों के ऊपर मैं ज़रूर बड़ी होकर कुछ बनाऊंगी, तो आज जब मौका मिला तब आपके लिए लेकर आई हूँ। जिंदगी में इन्होंने जिंदगी को जिया। खूब रौनकें सजती थी, खूब महफिलें होती थी, शेर व शायरी होती थी, गज़लें सुनी जाती थी, और कभी पिकनिक पर जा रहे हैं तो कभी साथ में बैठकर गप्पे मार रहे हैं, चाय के दौर चल रहे हैं, और अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म की अंडरस्टैंडिंग है इन लोगों के बीच में। और जब परेशानियां आई तो चारों जनियां एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर सामना करती हुई नजर आई। एक ऐसा ही वाक़या आपको सुनाना चाहती हूँ। बहुत से वाक़ये हैं जब इन्होंने एक दूसरे की मदद की और उसे उस स्थिति से बाहर निकालने में हेल्प की। एक बार हुआ ऐसा, बस एक बता रही हूँ आपको, अदरवाइज तो इतने किस्से हैं इन लोगों के कि देख कर लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई किसी को इतना चाह सकता है। एक बार हुआ यूं, मेरे भैया का इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन होने के बाद जब उन्होंने बाद में मर्चेंट नेवी में एग्ज़ाम दिया तो उनका सिलेक्शन हो गया। अब मम्मी को मर्चेंट नेवी के लिए इंटरव्यू के लिए भैया को मुंबई, जोधपुर से मैं बात कर रही हूँ, ये लोग रहते हैं जोधपुर में, जोधपुर से मुंबई लेकर आना था। उन दिनों कुछ फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं चल रहे थे हमारे, लेकिन बात बहुत खुशी की थी। मर्चेंट नेवी में हो जाना एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। 5-10 मिनट में तो पूरा घर रिश्तेदारों से, दोस्तों से भर गया था कि भाई भैया का उसमें एडमिशन हो गया है। तो जब भैया का एडमिशन हो गया और उसे जाना था मुंबई इंटरव्यू के लिए, तो जैसा मैंने आपसे बताया कि उस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, तो रिश्तेदारों के बीच में, दोस्तों के बीच में मम्मी ने उठ के चौधरी आंटी को फ़ोन किया और उनसे बस ऐसे ही बात की धीमे से और कहा कि मुन्ना का एडमिशन हो गया है और मुझे उसे मुंबई लेकर जाना है। बस इतना सा कह के मम्मी, तो मुझे लगा कि ठीक है, इन्फॉर्म कर रही हैं तो ठीक है। थोड़ी देर बातें बातें चलती रही, चाय के दौर चलते रहे। करीब आंटी बहुत दूर रहा करती थी, उनका पोल्ट्री फार्म था, वो पोल्ट्री फार्म संभालती थी, तो बहुत दूर से वो टेम्पो में बैठ कर आ गई। गाड़ी अवेलेबल नहीं थी तो टेम्पो में बैठ कर आ गई और उनके हाथ में एक पुराने ज़माने में, अगर आपको याद हो, वो एक सब्जी वाली टोकरी हुआ करती थी, जाली जाली का उसमें वो पैटर्न होता था। तो वो टोकरी आंटी के हाथ में थी, उसमें कुछ कपड़े थे और आंटी ने वो टोकरी लाकर एक साइड में कोने में रख दी।
ठीक है, सब बातें होती रहीं, कैसे जाएंगे, क्या होगा आगे, क्या होगा। मर्चेंट नेवी में जाने वालों का फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है, आपका घर पैसों से भर जाएगा, लोगों ने कहा। ठीक है, धीरे धीरे सब चले गए, बचे सिर्फ मम्मी और मम्मी की दोस्त। चौधरी आंटी अपनी जगह से उठी, उन्होंने उस टोकरी को उठाया, उसमें से उन कपड़ों को हटाया और उसके नीचे रुपए पड़े थे। वो रुपए निकाले और मम्मी के हाथ के पास रख दिए। मम्मी ने कुछ नहीं कहा था आंटी से, बस आंटी को अंदाज़ा था कि अभी मम्मी किस दौर से गुजर रही हैं, तो आंटी ने वो रुपए ला के मम्मी को दे दिए ताकि मम्मी भैया को लेकर बॉम्बे जा सके और उसका फ्यूचर जो है, उसका भविष्य जो है वो निखार सके। हालांकि ये बात दीगर है कि बाद में भैया गया नहीं उसके लिए, क्योंकि उसी दिन भैया कहीं दोस्तों के साथ बाहर गया और करीब 1 घंटा लेट आया, जो वक्त कहकर गया था। तो मम्मी का जी उठ गया, मम्मी ने कहा अरे कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया। तब मम्मी को एहसास हुआ कि अगर ये वहाँ चला जाएगा तो 6-6 महीने मुझे पता ही नहीं चलेगा वो है कहाँ। तो मम्मी बहुत घबरा गई, उन्हें रोना आ गया। तो भैया ने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं तो सिर्फ इसलिए जा रहा था कि आप कह रहे थे, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं नहीं जाऊँगा। और भैया मर्चेंट नेवी में नहीं गया। अगर वो चला जाता तो शायद हमारे रिश्ते कुछ और ही होते, क्योंकि उसने फिर एक बड़ा हाथ बनकर हमारा सहारा दिया। मम्मी को मैंने 2 साल पहले खो दिया। जिंदगी बहुत अकेली सी हो गई, खाली हो गई एकदम से। समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, क्या बात करूँ। लेकिन मम्मी की फ्रेंड्स हमेशा मेरे साथ रहीं। कमल दीदी फ़ोन जब भी उन्हें फुर्सत मिलती है वो फ़ोन करके पूछते हैं कैसी हूँ मैं। अगर एक फ़ोन नहीं लगता है तो दूसरे फ़ोन पे फ़ोन कर देती हैं और पूछती हैं, हालात जानना चाहती हैं कि मैं कैसी हूँ। भाभी जी को जब भी फ़ोन करो तो वो अपनी परेशानियाँ भूल कर मेरी बात करते हैं कि मैं कैसी हूँ। चौधरी आंटी को तो बात करते करते रोना ही आ जाता है। मेरी इतनी परवाह है उन्हें, वो इतना प्यार करते हैं मुझे, इतना अफेक्शन देते हैं कि मुझे कभी कभी मम्मी का लगता है कि मम्मी कितनी खुशकिस्मत हैं कि उन्हें ऐसे दोस्त मिले। तीनों आज भी साथ खड़ी हैं, मम्मी को याद करती हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो मैंने जोधपुर फ़ोन किया और मैंने तीनों से कहा कि ऐसा ऐसा है, मैं एक वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के ऊपर, जो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी, तो आप लोग कुछ बोल कर भेजो। तो उन्होंने जो बोला है वो आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्हें मुझसे कितना प्यार है, उन्हें मम्मी से कितना प्यार था। उस आपस का जो रिश्ता है, जो हम लोगों का सबका रिश्ता है, चारों फ्रेंड्स का, उनके परिवार का, वो कितना अमूल्य है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग सुने वो क्या कह रहे हैं और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे रिश्ते होते होंगे जो इस तरह की धरोहर हैं एक तरह से, और हमें जीने का सहारा देते हैं, हमारे होठों पर मुस्कान ला देते हैं। तो आइए सुनते हैं भाभी जी, कमल दीदी और चौधरी आंटी से। ज़रूर सुनिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अचानक कि अरे राम, मेरे को इतना अच्छा लगा। याद है अपन बचपन में कैसे तू है ना डांस करती थी, मैं एक छोटे कमरे में रहते थे, तू सपना बर्थडे पे मंटू गाना गाते, अपने ना शेर शायरी करते थे, कितना मज़ा आता था। साथ में बिकी भाई भी थे, मम्मी तू मैं मंटू भैया सपना टिंका, और एक कमरे में भी रहते तो कितना एंजॉय करते थे अपन। मैं ना ये सामने वाले मकान में रहती थी ना माता जी के, तो मम्मी तब एक गैरेज में ही रहती थी, तो मैं जाती थी पोल्ट्री देखने। तो सरला बुआर मम्मी है ना बैठी बैठी देखती थी कि ये औरत तो बहुत घमंडी है, किसी से बात नहीं करती है। फिर एक दिन है ना मैंने ही बतलाया, मैंने कहा आप यहाँ रहते हो क्या, कि अरे हाँ आओ ना आप। और फिर तो हमारे ऐसा है कि मम्मी नहीं मिलती थी तो और बात नहीं करते थे तो ना बेचैनी हो जाती थी। एक बात है, तेरे को याद है बबली है ना, पापा सस्पेंड हो गए थे जब मम्मी के भैया के पास तो कर ली थी, नौकरी लगी नहीं थी अपने। तो पंडित ने बताया कि भाई है ना अन्न विद्या वाला मोती चांदी में इसको पहनाओ तो फर्क है। तो मम्मी ने कहा कैसे, तो मैंने कहा भाई मैं जाऊँ दाऊ जी के पास में, भैया का नाप ले लिया और लाके दी। फिर भैया और मम्मी इतने खुश हुए कि अरे आंटी मेरी तो ज़िंदगी बना दी है। उस टाइम में इतने क्राइसिस में थे पर हम बहुत आराम से रहते थे। और सपना जब कॉलेज जाती थी तो मम्मी के पास आकर के ही तैयार होकर और तू तैयार करती थी,
फिर तैयार होकर फोटोग्राफर मंटू बुला के लाता था कि फोटो खींचते थे। और तेरी वो पीली वाली ड्रेस कितनी अच्छी लगती थी। हमारी मम्मी की बहुत याद आती है। वो दिन याद आते हैं जब इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, हंसी मजाक करते थे। इतना अच्छा लगता था। भाभी जी, विमला, मैं, शांति चौधरी बर्थडे सेलिब्रेट किया इतना बढ़िया। विमला ने इतना मतलब खुशी खुश होती थी देखकर, इतना अच्छा लगता था। तुम्हारी मम्मी की बहुत याद आती है, अभी तक भी सपने में आती है मेरे तो। इकट्ठा खाना खा रहे हैं, क्या कमल दीदी आप ऐसे लहसुन और प्याज आपके किचन में ऐसे होता रहता है। मैंने कहा नहीं, मैं अब बिल्कुल साफ करके फिर आपको विदाउट लहसुन प्याज के दाल चमक के देती हूँ, फिर खाना खाते हैं। इतनी खुश होती थी पूछो मत। बहुत नेचर मिलता है तुम्हारा मम्मी के साथ। बहुत अच्छी लगती हो तुम याद करती हो हम लोगों को, इतना बड़ी बात है। तुम अपना ध्यान रखना बस, ठीक है? कैसे हो? अच्छी तरह हो? और सब लोग कैसे हैं? काम काज कैसे चल रहा है? ठीक ठाक है ना? हाँ, तुम्हारी याद आती रहती है, बच्चों की भी आती रहती है। अब मैं क्या बताऊं बबली, तेरी मम्मी की तो बहुत याद आती है, उनके बिना तो मैं अधूरी हो गई हूँ वैसे। अपना ध्यान रखना, और भैया का और उनका बच्चों का सबका ध्यान रखना। क्या कहूँ, जल्दी मुलाकात होगी उम्मीद करती हूँ।